कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफिंग डैन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में मैं एक बात बनाना भूल गया था शायद तक कि जो चिनजांग है वो एक ही डैन को रिफाइन कर रहा है, लेकिन एक साथ दो सेट्स को। ठीक है, तो देख लेना, वही रिकैप के साथ समझ लो। अब चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब चिनजांग ने बिना फर्नेस के डैन रिफाइन कर रहा था तभी उसकी स्पीड ऑलरेडी बहुत फास्ट थी, लेकिन जैसे ही उसने एल्केमी फर्नेस यूज़ करना स्टार्ट किया उसकी स्पीड और भी टेरिफाइंगली फास्ट हो चुकी थी। ब्रिलियंट ड्रैगन फर्नेस के अंदर और बाहर टाइम का फ्लो अलग था। फर्नेस के अंदर कई टाइम एरेस बनाए गए थे और सबसे एक्सट्रीमली फास्ट थी उसकी रिफाइनमेंट। ठीक, उसमें से कुछ हाई लेवल डेंस को रिफाइन करने में डजन्स ऑफ ईयर्स होता था, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते थे। लेकिन सिर्फ वही एल्केमी फर्नेस बनाने में टाइम बहुत सेव होता था। ऐसे फर्नेस बहुत रेयर थे, सिर्फ टॉप लेवल एल्केमी और टॉप लेवल रिफाइनर मिलकर ही ऐसे फर्नेस बना सकते थे। हालांकि सू मियाओ के अकॉर्डिंग एक इंसान अकेला भी ऐसे फर्नेस बना सकता है, लेकिन उसे दोनों नॉलेज होनी चाहिए थी, मतलब रिफाइनमेंट का और एल्केमी का। ठीक है, ऑडियंस में कई लोग बिलीव कर रहे थे कि वो एल्केमी फर्नेस सिमुलेशन ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो दोनों स्पीड सेम होनी चाहिए थे ताकि कंट्रोल मेंटेन रहे। लेकिन चिनजांग उनके बिलीव के बिल्कुल अपोजिट कर रहा था। वो सच में डुअल टास्किंग कर रहा था, क्योंकि दोनों फर्नेस के अंदर की सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी इसी वक्त। मतलब ऐसा था, ठीक है, एक का फास्ट चल रहा है, एक का धीरे चल रहा है। प्रोसेस्ड 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन हब्स का एक और जेड बॉक्स निकाला और ब्रिलियंट ड्रैगन फर्नेस के अंदर डाल दिया। फिर उसने फ्लेम की रिफाइनिंग कंटिन्यू कर दी। अब किसी को भी डाउट नहीं था कि चिनजांग जीतने वाला है। सबको पूरा यकीन हो गया था कि इस कॉम्पिटिशन का विनर नहीं कोई और बल्कि चिनजांग ही बनेगा। दूसरे मेनलैंड्स के टाइकून्स सीक्रेटली बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि एल्डर्स का कॉम्पिटिशन अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। किंग्स मेनलैंड अपनी प्रोग्रेस फ्लोट करना चाहता था, ठीक है, मतलब दिखाना चाहता था सेखी, लेकिन उन्हें रूथलेस तरीके से हार सकनी पड़ी थी। उनके करंट मूड इमेजिन करना मुश्किल लग रहा था। इस वक्त जो मार्शल किंग्स डिवाइन पैलेस के लोग थे वो हाई लेवल फिगर्स रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने चिनजांग को इनवाइट ही क्यों किया। अगर चिनजांग जीत गया और न्यूज़ स्प्रेड हो गई तो किंग मेनलैंड का मजाक ज़रूर बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने चिनजांग को बाहर बुलाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, हराने के लिए। फिर भी वो डिफीट में सफ़र कर गए थे। कॉम्पिटिशन की लिमिट 3 घंटे रखी गई थी और सिर्फ 1 घंटे पास हुआ था कि चिनजांग ने ऑलरेडी 10 सेट्स 5 ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन कर लिए थे। लगभग टोटल 100 डैंस, कुल मिला के 100 मिलियन की वर्ष। ठीक है, 2 सेट्स को सिमुलेशन रिफाइन करते करते चिनजांग की रिफाइनिंग स्पीड और भी फास्ट हो चुकी थी। 1 घंटे बाद वो सिर्फ और भी पावरफुल हो चुका था। मेथड में उसकी स्पीड और बढ़ गई थी। चिनजांग एक एल्केमी मैडमैन था जो एल्केमी स्पीड और क्वांटिटी की लिमिट्स को चेस करता था, लेकिन उसके साथ क्वालिटी को भी ध्यान में रखता था। ठीक है, उसके लिए ये लेवल देखकर कई एल्केमिस्ट शॉक हो चुके थे। चिनजांग का लेवल देखकर उसके लेवल ही अलग था। ठीक है, दीनगू, तुम्हारा यंग मार्शल अंकल की अभी वाइफ नहीं है ना? मेरी एक डॉटर है और नेचुरल एंडोमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। एक ओल्ड मैन उठकर गुदमचंग के पास आया और लो वॉइस में पूछा। गुदमचंग हंसकर बोलता है, इसके बारे में मैं सोचना भी मत। मेरे मार्शल अंकल की ऑलरेडी वाइफ है और हे चिनजांग की वाइफ जियान थी, जिसका इंस्टेंसेस में ऑलरेडी काफ़ी नाम था। वो चिनजांग से भी यंगर थी और उसकी नेचुरल एंडोमेंट्स भी बहुत अच्छी थी। साथ ही वो लियू मिंगर की स्टूडेंट भी थी, इसलिए फ्यूचर में वो डिवाइन हेवनली एम्पायर की एम्परर भी बन सकती थी। और नेचुरली गुदमचंग ये भी जानता था कि चिनजांग और लियू मिंगर के बीच रिलेशन सेट था। लियू मिंगर की दूसरी स्टूडेंट लिंग यूलान चिनजांग की स्वॉन सिस्टर थी, इसलिए गुदमचंग जानता था कि चिनजांग वुमेन की कमी से बिल्कुल सफ़र नहीं कर रहा था। जब लियू मिंगर जैसी पीएलएस ब्यूटी भी उसके चाम में आ गई तो नेचुरली दूसरी ऑर्डिनरी वुमेन हुआ जिंगू भी इम्प्रेस हो गई। ठीक है, 1 और घंटे बाद चिनजांग 15 सेट्स एलिमेंटल डैन रिफाइन कर चुका था, जबकि किंग्स मेनलैंड के 4 एल्केमिस्ट मिलकर भी उतना रिफाइन नहीं कर पाए थे। वैल्यू को मामले में वो तो और भी पीछे छूट चुके थे। चिनजांग सीक्रेटली स्नीर कर रहा था। शुरू में से ही ये लोग उसे क्रशिंग करना चाहते थे, लेकिन किंग्स मेनलैंड के चारों एल्केमिस्ट अपना सर तक नहीं उठा पा रहे थे, चाहे रिसोर्सेज का कॉन्टेस्ट हो या एल्केमिस्ट स्किल्स का। चिनजांग उन सब से बहुत आगे था। कंपटीशन स्टार्ट होते ही किंग्स मेनलैंड ऑलरेडी हार चुका था। इस वक्त किंग्स मेनलैंड के एल्केमिस्ट एक
साइड चिनजियांग के टैलेंट से शौक हो रहे थे और दूसरी साइड विश कर रहे थे कि उनके मेनलैंड में भी ऐसा जीनियस होता। और नेचुरली अब उन्हें लगने लगा था कि जीत या हार मैटर नहीं करता था, क्योंकि वो लोग कंप्लीटली डिफीट हो चुके थे और पूरी तरह कन्विंस्ड भी थे। कंपटीशन के स्टार्ट में एल्डर के फोरहेड पर जो फ्राउन था अब वो गायब हो चुका था। चिनजियांग को बार बार 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन रिफाइन करके देख उसका दिल नम हो गया था। बहुत जल्दी 3 घंटे पास हो जाते हैं, किसी को फील नहीं हुआ कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया। चिनजियांग को रिफाइन करते देख सब लोग खो गए थे, खास करके जो भी एक के बाद एक 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन निकालता है। ठीक है, तो सबके अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है, चाहे वो डैंस उनके खुद के ना हो, लेकिन हुआ जिंगू के सामने रखे जाते हैं। जेड बॉक्स देखकर उसका चार्मिंग और स्टनिंग फेस शौक से भर गया था। 3 घंटों में चिनजियांग टोटली 40 सेट्स रिफाइन कर चुका था। हर सेट में 10 डैंस थे। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि कुल मिलाकर 402 एलिमेंटल डैंस रिफाइन किए गए थे। ऑडियंस में मौजूद सब लोग पहली बार इतने सारे 5 एलिमेंटल 2 एलिमेंटल डैंस, मतलब एक ही नाम है, ठीक है, 5 एलिमेंटल सर 2 एलिमेंटल डैंस, अलग अलग मत समझना, एक ही है, ठीक है, देखकर शौक थे। हालांकि वो ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन फिर भी जेड बॉक्स कंप्लीटली फिल हो गया था। सबको खुशी हॉस्टाइल हो रहे थे, ठीक है। सब लोग सिर्फ चिनजियांग की एल्केमी स्किल से ही नहीं शौक थे, बल्कि उसके रिसोर्सेज से भी शौक थे। सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि उसके पास इतनी सारी हर्ब्स आई कहाँ से है, तुम जीत गए हो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। एक एल्डर चल कर आ रहा है और 2 जेड बॉक्सेज चिनजियांग को दे दिया। एक बॉक्स में व्हाइट जेड लोटस सीड था, जबकि दूसरे बॉक्स में 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन। ये एक हाई रैंक डैन थी, जो कि तुम्हें पता है, ठीक है। अगर चिनजियांग अपने सारे रिफाइंड 5 एलिमेंटल 2 एलिमेंटल डैंस बेच भी देता तो वो भी एक डैन को एक्सचेंज नहीं कर सकता था, ठीक है, एलिमेंट प्रोफाउंड लेवल डैन को, प्रोफाउंड डैन को। चिनजियांग ने स्माइल के साथ रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया। कंपटीशन खत्म होने के बाद किंग्स मेनलैंड ने बिना किसी और जजमेंट के डायरेक्टली रिवॉर्ड दे दिया था, जो चिनजियांग के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी। हुआ जिंगू ने भी जेड बॉक्स चिनजियांग को हैंडओवर कर दिया। उसके अंदर चिनजियांग के रिफाइंड 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन थे, जिसे देखकर कई टाइकून्स जेलेसी फील करने लगे। तो पता नहीं ये चीज़ें मुझे आधे साल में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट तक पहुंचा पाएंगी या नहीं, चिनजियांग स्माइल करते हुए बोला। चिनजियांग के लिए ये एल्केमी कंपटीशन एक स्मॉल विक्ट्री की तरह थी। ऑनेस्टली मैं भी होप करता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। उस वक्त मेरा किंग्स मेनलैंड तुम्हारा फुली वेलकम करेगा। एल्डर ने कहा चिनजियांग ऑलरेडी एक बार जीत चुका था, इसलिए नेचुरली वो लोग पे बैक करना चाहते थे, लेकिन चिनजियांग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को रेडी नहीं था। चाहे चिनजियांग एक्सट्रीम मार्शल आर्ट में एंटर भी कर लेता, किंग्स मेनलैंड को अभी भी कॉन्फिडेंट था कि वो लोग जीत सकते थे, क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स कंपटीशन थी जो एल्केमी कंपटीशन से बहुत ज़्यादा हाई लेवल थे, ठीक है। 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन और इतने सारे ट्रू एलिमेंटल डैंस मिलने के बाद चिनजियांग सच में आधे साल में एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर कर सकता था। इस वक्त सब लोग इंटरसेप्शन में थे। उनके मेनलैंड्स के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल किंग्स मेनलैंड के हाथों बुरी तरह हार चुके थे, सीरियस इंजर्ड हो चुके थे, लॉट गैथेटिक इंजर्ड होकर। किंग्स मेनलैंड के किंग्स वेन मार्शल आर्ट्स में कई मेनलैंड्स के मार्शल आर्टिस्ट को अपना सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। बहुत जल्दी चिनजियांग की एल्केमी कंपटीशन विक्ट्री की न्यूज़ पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में स्प्रेड हो गई। कई लोग जो किंग्स मेनलैंड में डिफीट खाकर आए थे उन्हें थोड़ी खुशी मिली। कम से कम ये क्लियर था कि किंग्स मेनलैंड कंप्लीटली इनविंसिबल नहीं है। कोई तो था जो उन पर प्रेशर डाल सकता था, चाहे वो एल्केमी में ही क्यों ना हो। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट लौटते ही चिनजियांग इमीडिएटली क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया। बहुत लोगों को ये भी पता चल गया था कि वो आधे साल में एक्सट्रीम स्टेट एंटर करना चाहता है, फिर किंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है दोबारा जीतने के लिए। इस मेथड के दौरान बहुत सारे लोग किंग्स मेनलैंड भी गए थे अपनी लक ट्राई करने के लिए। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने लक भी कुछ काम नहीं आती। जो लोग गए थे वो सब हेविली इंजर्ड होकर वापस आए। जो मार्शल आर्ट्स किंग्स मार्शल आर्ट मीट में पार्टिसिपेट करने गए तो उनमें से कई रैंकिंग तक, मतलब हाई रैंक तक पहुंच भी नहीं पाए थे। हालांकि वो कुछ टाइम तक होल्ड कर पाए थे, लेकिन किंग वेंस के सामने वो भी हार ही गए थे। और इन सब के दौरान चिनजियांग एल्केमी कर रहा था जब तक वो मार्वल स्टेट में एंटर कर चुका था। इस स्टेट में एंटर होने के बाद खुद उसके लिए भी ये बताना मुश्किल था कि वो क्या फील कर रहा है। जैसे ही वो इस स्टेट में आता है उसकी एल्केमी और भी प्रोफिशिएंट हो जाती है, जैसे वो किसी ऐसी स्पेस में एंटर कर गया हो जहाँ सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। एल्केमी बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं था, अफेक्ट कुछ नहीं कर रहा था। हेवन एंड अर्थ के बीच सिर्फ वो और एल्केमी बचा हुआ था। ये सेल्फलेस स्टेट होना चाहिए। इस स्टेट में तुम्हारे माइंड में सिर्फ एल्केमी होती है, सुन याओ बताती है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम लोगों ने देखा है क्या बोलते हैं जावियन को रिफाइन करते हुए, ठीक है। कॉम्पिटिशन के दौरान जब चिनजियांग अपनी लिमिट्स तक
रिफाइन कर रहा था, तब उसने 3 घंटों में एक साथ 2 एलिमेंट्स थ्रू एल्केमिकल फर्नेस ऑपरेट करके 40 सेट्स हर्ब्स रिफाइन कर लिए थे। पहले की तरह वो सिमुलेशन यूज़ कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी स्पीड और काफ़ी स्लो हो चुकी थी। किंग्स मेडलैंड की एल्केमी कंपटीशन के दौरान उसने टोटल 40 सेट्स रिफाइन किए थे, जिनकी कीमत लगभग 1000 टाइम्स। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि वो एक बार भी फेल नहीं हुआ था, है ना। इस बार उसने रिफाइन किया था, ठीक है, सबको शॉक कर दिया था 60 सेट्स से। और हर बार जब वो एक सेट हर्ब्स रिफाइन करता तो वो सेल्फलेस स्टेट में एंटर हो जाता। इसी दौरान ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। इस वक्त चिनजियांग का सिर्फ एक ही गोल था, अपना पूरा टाइम एल्केमी में बिता देना, डैम्स रिफाइन करना। हालांकि अगर वो उन्हें सेल करता तो डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट मिल सकता था उससे। वो ओल्ड मैडमैन के पास चला गया। पता नहीं वो आधे साल में एक्सट्रीम मार्शल सेट में एंटर कर पाएगा या नहीं। गु देंगशेंग और वू कैमिंग पास खड़े बात कर रहे थे, मतलब चिनजियांग एंटर कर चुका है, ठीक है, वांग जीतियान के पास। गु देंगशेंग कहता है मुझे इसकी इंडोरेंस की सच में तारीफ करनी पड़ेगी। वो ओल्ड मैन का टॉर्चर सह सकता है, वो खुद भी लिटिल मैडमैन है, नेचुरली वो ओल्ड मैडमैन से नहीं डरेगा। गु देंगशेंग हंसकर बोलता है ये ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका था, जब तक चिनजियांग एक बड़े बास्केट में 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन भर के वांग जीतियान के पास आया था, इसलिए वांग जीतियान अब नम हो चुका था। छोटी मोटी चीज़ें देखकर वो अब सरप्राइज नहीं होता था। जब उसने किंग्स मेडलैंड कॉम्पिटिशन की पूरी कहानी सुनी तो वांग जीतियान ने फ्राउन करते हुए आधा साल थोड़ा टाइट होगा, लेकिन कहा ठीक है कि आधा साल टाइट होगा लेकिन ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन मत लेना, उसे लास्ट के लिए सेव करके रखना, तुम्हें एक्सट्रीम स्टेट में काम आएगा। एक्सट्रीम स्टेट का पहला स्टेज स्पिरिट मास्टर रियलम होता है, जहाँ मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है, सब चीज़ें मैं डिटेल में बता चुका हूँ, जाकर देख लो कल्टिवेशन वीडियो को। तुम्हारे डिवाइन सेंस ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो चुका है। तुम एक्सट्रीम मार्शल सेट के 9th मतलब ट्रू मास्टर रियलम के 9th लेवल में एंटर कर जाओ और सफिशिएंट एनर्जी कंप्रेस कर सको। तुम्हारे लिए एक्सट्रीम स्टेट एंटर करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तुम स्पिरिट मास्टर रियलम में एंटर करोगे तुम्हारा पावरफुल डिवाइन सेंस बॉडी के थ्रू ट्रू की के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और हायर लेवल डोर ओपन करेगा। उस वक्त तुम्हारी सोल और मार्शल आर्ट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी और उस डोर के मैसिव अमाउंट एनर्जी तुम्हारी बॉडी में कंटिन्यूसली एंटर करेगी। इस वजह से एक्सट्रीम मार्शल स्टेट एंटर करना ट्रू मास्टर रियलम मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, मतलब इसी वजह से वो, क्योंकि नेचुरली उनके पास एनर्जी मिलती है, ठीक है। वांग जीतियान ऑलरेडी चिनजियांग के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना चुका था। नेचुरली वो चाहता था कि उसका स्टूडेंट किंग्स मेडलैंड में डजलिंग रिजल्ट दिखाए। अब कोई भी चिनजियांग का मार्शल एक्सरसाइज सीज करने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए चिनजियांग उसकी तरह सफ़र नहीं करेगा। मास्टर, अब जब आपकी उन लोगों से कोई ग्रेवेंस नहीं बची है तो आप इस डैम पैलेस को लीव क्यों नहीं कर देते? चिनजियांग पूछता है। मैं नहीं जा सकता, अगर मैं इस जगह से ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दूं तो मुझे इजीली डिस्कवर कर लिया जाएगा। मैं तुम्हारे मास्टर एक्चुअली हेवनली रियलम में होना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। मॉर्टल वर्ल्ड में मैं इनविंसिबल हूँ, लेकिन जैसे ही अपर रियलम में गया मेरी पावर कम हो जाएगी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, वांग जीतियान ने कहा। क्योंकि आगे मतलब ऑन लेवल के लोग बैठे हुए हैं, ठीक, ऊपर में। मास्टर, क्या आप लाइफ टाइम यहाँ हाइड रहना चाहते हो? चिनजियांग कहता है। थोड़ा स्पीचलेस हो गया था। वांग जीतियान को बिना सूरज और स्काई देखे रहते हुए देख उसका दिल दुख रहा था। हे किड्डो, तुम नहीं समझ होते हो, मैं ओल्ड एज से नहीं मरूंगा। मेरी स्ट्रेंथ ऑलरेडी हेवन रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के कंपेरेबल में होनी चाहिए और अब मैं और भी इंक्रीज हो सकती है। इस मिस्टीरियस रियलम में मेरी पावर स्लोली बट सेफली बढ़ रही है और यहाँ रहकर मैं एक्सट्रीम मार्शल सेट को कंटिन्यूसली डेवलप होते कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कई लोगों को सेफली निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस करने में हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो लिटिल बार्ड और दूसरा लोग शायद अब तक निर्वाणा रेवोल्यूशन में मारे जा चुके थे। वांग जीतियान लाउडली हंसते हुए बोलता है। वांग जीतियान के पास निर्वाणा रेवोल्यूशन प्रेडिक्ट करने की पावर थी, ठीक है। वो सच में मॉर्टल वर्ल्ड का एक हेवन डिफाइंग फिगर था जिसकी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट थी। जब लिटिल ब्रैड फ्यूचर में जब तुम्हारी वुमन या तुम्हारे स्टूडेंट को रेवोल्यूशन क्रॉस करनी हो, बिना हेजिटेशन मेरे पास आना। और अगर फ्यूचर में तुम एक फॉर्मिडेबल एल्केमिस्ट बन जाओ तो इस ओल्ड मैन के कुछ इमॉर्टल डैंस रिफाइन कर देना। ओल्ड मैन के लिए मेरे पास इन्फिनाइट लाइफ है, इस जगह में मैं स्लोली पावर एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। भूलना मत, मेरे पास भी यिन यान डिवाइन वेंस है, मतलब ठीक है, यिन यान वेंस है, वांग जीतियान कहता है। ध्यान से सोचने पर चिनजियांग को लगा कि ये सही बात है। फ्यूचर में उसे
भी निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस करनी पड़ेगी, और जियो जियानजियान लिंग यूलान उसके स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को भी। हुआंग जितियान जानता था, हुआंग जितियान की हेल्प लगनी ही थी, मतलब चिनजियांग जाता था। हेवन लेवल 10 टीचर के लिए यूजफुल होगी। जब मैं एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर करके फर्स्ट पहले जीत लूँ, मुझे फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून मिल सकता है। चिनजियांग हंसकर बोलता है, फ्यूचर में वो इमॉर्टल डांस रिफाइन कर पाएगा और नेचुरली अपने टीचर को नहीं भूलेगा। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वेंग कुआन का फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून इतने सालों बाद भी एग्जिस्ट करता रहेगा। अगर तुम ब्रैड सच में एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर कर गए तो शायद वॉन्ग कुआन ने जो फ्रूट फॉर्च्यून पास्ट में एक्यूपाई किया था वो तुम्हारे हाथ चीपली लग जाएगा। हुआंग जितियान बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, वान कुआन उस एल्डर का नाम है। मास्टर आप उसे कैसे जानते हैं? वांग कुआन, ठीक है, वही जिसने चिनजियांग को वो मैप दिया था। हुआंग जियातन हंस पड़ा, ऑफकोर्स जानता हूँ, वो बंदा अपनी फेस रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी नॉर्मल जेंटलनेस को देखकर कंफ्यूज मत होना, जब वो रूथलेस होता है तो वो एक क्रेज्ड मैडमैन बन जाता है। पास्ट में वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट था। जब मैं अपनी 8th रेवोल्यूशन क्रॉस कर रहा था तब हम दोनों के बीच ह्यूज फाइट हुई थी। चिनजियांग ने जल्दी से पूछा, फिर एंड में कौन जीता? हुआंग जितियान लाउडली हंस पड़ा, नेचुरली तुम्हारा टीचर जीता। मैंने उसके सारे दांत तोड़ दिए थे और वो पहले एक हैंडसम यंग मैन हुआ करता था, लेकिन मैंने उसके स्टिंगी फेस को पिक की तरह स्वेल कर दिया था। हा। हुआंग जितियान फिर पागलों की तरह हंसने लगा। क्या वो किंग्स मेनलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट लगता है? मार्शल पैलेस में उसकी काफी पोजीशन है। चिनजियांग क्यूरियस टोन में पूछता है, मतलब है ना, पूछता है, ठीक है, चिनजियांग पूछ रहा है। बिल्कुल, उसके पास ह्यूमन किंग का प्योरेस्ट ब्लड है। उसने मुझसे पहले 8 रेवोल्यूशन क्रॉस किया था, इसलिए मॉर्टल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट कहा जाता था। लेकिन बाद में मैंने उसके ये टाइटल सीज कर लिया था उससे, इसीलिए वो मुझसे हेट करता है। लेकिन वो बंदा अभी 8 रेवोल्यूशन में ही अटका हुआ है। लगता है उसने 9th रेवोल्यूशन फेस करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारा ग्रेट सीनियर ब्रदर, मेरे स्टूडेंट, बहुत पहले हेवनली रिलम फ्लाई करके जा चुका है, और जब मेरा ग्रांड स्टूडेंट लिटिल फेदरवुड भी 8 रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुका है। जब वांग कुआन ने लिटिल फेदरवुड को देखा होगा तब वो डेफिनेटली असेंड फील कर चुका होगा। 9th लेवल रेवोल्यूशन सभी निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट का सबसे टेरिफाइंग खतरा माना जाता है, ठीक है। कई फेमस एक्सपर्ट इसी रेवोल्यूशन में फेल होकर मर चुके थे। अगर मैं सच कहूँ तो फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून उसके कुछ स्टूडेंट्स के लिए रिवॉर्ड होना चाहिए। शायद इसी वजह से किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली होल्ड किया जा रहा है। मेरा गेस है कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट पास में निर्वाणा रेवोल्यूशन में फेल हो गया होगा और उसने रिसेंटली करंट अप्रेंटिस मतलब स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया होगा। हुआंग जितियान गेस करके कहता है, हुआंग जितियान की निर्वाणा रेवोल्यूशन प्रेडिक्ट करने वाली एबिलिटी के बिना सेफली रेवोल्यूशन क्रॉस करना सच में इम्पॉसिबल था। किड्डो जेंटली ट्रेन करो, तुम्हारा मास्टर मॉर्टल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर। अगर मैं एक बंच पावरफुल एक्सपर्ट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक अच्छा प्लान सोच चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वार्निंग दिया जा रहा है कि बाद में लास्ट टाइम से भी ज़्यादा ब्रूटल ट्रेनिंग मिलेगी इस पर, और बहुत जल्दी फॉर्मिडन एरिया की डेप्थ में चिनजियांग की ब्लड से भरी हुई चीज़ें सुनाई देने लगती है। देखो गाइस, इसको मैं शॉर्ट वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका जो राइटर है ना, उसने यार 10-10 मिनट 20-20 मिनट के एक चैप्टर लिखा है, मतलब 12-15 मिनट का। तो इस वजह से मैं क्या बोलूँ, है ना, मैं बहुत सारी चीज़ों को कट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ना उसने रिपीटेडली बताया हुआ है। रेवोल्यूशन को क्रॉस करना हुआ, जितियान की तारीफ वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन वो सीन कट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ कौन सा सीन कट नहीं करूँगा मैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। बाकी चीज़ों का ध्यान मत दो यार, बस एक्सप्लेनेशन का मजे लो। तुमको लॉन्ग वीडियो चाहिए, मैं लॉन्ग वीडियो दे रहा हूँ, है ना। अब जैसे ही दिखाया जाता है, किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट जिनके पास किंग वेन थी वो ऑलरेडी पूरे मॉर्टल वर्ल्ड में फेमस हो चुके थे, बताया जाता है। हालांकि सबको पता था कि किंग मार्शल आर्ट्स असेंबली में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने का मतलब सीरियस इंजरी लेना है, फिर भी सब लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। आखिर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले हर पर्सन स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करना चाहता था, साथ ही वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर सकते थे और नेचुरली खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते थे। 5 महीने बीत गए और सबको चिनजियांग की अपीयरेंस का वेट हो रहा था, लेकिन बिगिनिंग से एंड तक उसके बारे में ज़रा से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। गुन एंड गुन टाइमिंग भी सिंक होल के पास ही रहते थे और वो रोज चिनजियांग की दर्द भरी चीखें सुनते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि चिनजियांग हर दिन सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग कर रहा है। फॉरबिडन एरिया में 5 महीने स्पेंड करने के बाद चिनजियांग ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स टू एलिमेंटल एंड
फिनिश कर चुका था, लेकिन उसने 480 ट्रू एलिमेंटल ग्रेन्स ही लाइट अप किए हुए थे। सिर्फ 500 ग्रेन्स इल्यूमिनेट होते तब उसके पास एक्सट्रीम मार्शल स्टेट ले जाने वाले गेट को ओपन करने लायक सफिशियंट पावर होती, और उस गेट में एंटर करने के बाद उसके बाद ही वो अपने एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट कर पाता, ठीक है, अपने हर एस्पेक्ट को, मतलब यार अपनी हर पावर को मतलब पीक तक ले जाता। फाइनली 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड एंड लेने का टाइम आ गया है, बस एक स्टेप दूर हो, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम सक्सेसफुली हो जाओगे, हुआंग जितियान कहते हैं। कहा कि एडवांटेज स्पीड ऑलरेडी उसे काफ़ी सरप्राइज दे चुकी थी चिनजियांग की, ठीक है, मतलब बहुत सरप्राइज था वो चिनजियांग की प्रोग्रेस देखकर। एक्सट्रीम स्टेट में एंटर करने के बाद चिनजियांग एक और क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने वाला था, और तब वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता। जब तक चिनजियांग बहुत सारा ट्रू की कंप्रेस कर चुका था चिनजियांग अब तक, और कंटिन्यूसली कंप्रेस के बाद उसकी ट्रू की और भी डेंस हो चुकी थी। जैसे जब वो जस्ट ट्रू मास्टर रेलम में एंटर हुआ था, तब उसे एक घर जितने साइज का ट्रू की कंप्रेस करके राइस ग्रेन जितना बनाना पड़ा था, ताकि ट्रू एलिमेंट्स ग्रेन लाइट अप हो सके। लेकिन अब उसे माउंटेन जितने ट्रू की राइस ग्रेन कंप्रेस करना पड़ रहा था, और इस कांस्टेंट कंप्रेशन की वजह से उसका ट्रू की बहुत जल्दी खत्म हो रहा था, सारी इम्प्योरिटीज स्क्वीज हो रही थी, और इसी वजह से जब वो रिलीज हो रही थी तो उसकी टेरिफाइंग एक्सप्लोजन फोर्स के साथ बर्स्ट हो रहे थे। जैसे जैसे उसका ट्रू की लेवल एडवांस हो रहा था, उसकी ट्रू की कंप्रेशन करना उसे पड़ रहा था, और अभी ये अमाउंट टेरिफाइंग थी। फ्यूचर में जब वो निर्वाणा लेवल पे पहुंचेगा तब पता नहीं कितनी सारी ट्रू की एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तुम एक्सट्रीम डोर ओपन करोगे तुम्हें ऑलमोस्ट एंडलेस अमाउंट की ट्रू की मिलेगी। उस वक्त उस पावर को एक्यूमुलेट करना, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। चिनजियांग ने नोट करते हुए पूछा, मास्टर ये ट्रू की आती कहाँ से है? मेरे पास इतना ट्रू की तो नहीं है। हे यह मार्शल आर्ट्स वे की तरफ से एक रिवॉर्ड है, बहुत मिस्टिकल चीज़ है। मैंने भी सुना है कि हर ब्रेक थ्रू पर मार्शल आर्ट्स वे हेवन डिफाइंग पावर बिस्टॉ करता है, लेकिन जब तुम ट्रू मार्शल रेलम में एंटर हुए थे तब तुम बहुत वीक थे, इसलिए तुम उसे सेंस नहीं कर पाए, हुआंग जितियान मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है। चिनजियांग को इस बात पर बिल्कुल डाउट नहीं था। उस वक्त हुआंग जितियान की ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी ऑलरेडी हेवीली इंजर्ड हो चुकी थी, और उसके बॉडी के अंदर सारा ट्रू की कंप्लीटली कंज्यूम हो गया था। जब उसने 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन लिया तो डैन इंस्टेंटली बॉडी रिकवर कर गई। पहले जब वो ट्रू एलिमेंटल डैन लेता था तब उसकी पोटेंसी एक छोटे चिक की तरह होती थी, यानी कि धीरे धीरे डाइजेस्ट करता था, लेकिन अब पूरी तरह से वो डाइजेस्ट कर सकता था, ठीक है। अब बताया जाता है आज जो 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन उसने ली थी वो पास्ट वाले से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। ब्लैक टोटरॉइज मिस्टीरियस रेलम में जो 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन उसे मिली थी वो एक वेस्ट डैन थी, जबकि अब वाली टॉप ग्रेड की डैन थी। दोनों के बीच हेवन एंड अर्थ का डिफरेंस था। पहले वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन लेता था, और उसकी पोटेंसी ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में स्प्रेड हो जाती थी बिना रिफाइन किए हुए। लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे एंडलेस एनर्जी डाइजेस्ट करने के लिए ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज एक्टिवेट करनी पड़ती थी। जैसे चिनजियांग के पास प्रेम मंत्र थे, इसके पास ताइची ड्रैगन एक्सरसाइज, ठीक है। मैसिव अमाउंट ट्रू की कंटिन्यूसली उसके डांटियन में सर्च कर रही थी, फिर प्योरीफाई होकर उसकी खुद की ट्रू में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। उसके बीस्ट ग्रेन्स लाइट अप हो रहे थे। 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड एंड उसके डांटियान में एक सन की तरह लाइट अप हो रही थी, एक फायर बॉल जो कंटिन्यूसली हर डायरेक्शन में एनर्जी शूट कर रही थी। टेरिफाइंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहे थे, वर्दी ऑफ अ हाई ग्रेड अर्थ लेवल डैन। अगर ये ब्रेड भी इसे पहले की तरह बास्केट भर के रिफाइन कर सके तो फ्यूचर में 3 रिलम्स की ग्रेट बैटल के वक्त ह्यूमन मतलब डेविल और डेमंस डायरेक्टली स्लैग बन जाएंगे, हुआंग जितियान कहता है, ठीक। मतलब वही यार ज़्यादा ताकतवर लोग हो जाएंगे हमारे पास, ऐसा वैसा, ठीक है। ओबियसली उसे रियलाइज हो चुका था कि चिनजियांग के पास स्पिरिट हब्स की ग्रोथ फास्ट करने की एबिलिटी है, और उसका गेस सही भी था। चिनजियांग के गोल्डन लिक्विड की वजह से यह पॉसिबल भी था। यह चिनजियांग का सीक्रेट था। अगर चिनजियांग उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था तो हुआंग जितियान फोर्स भी नहीं करता, बिल्कुल हुआंग जितियान की तरह जिसके पास भी कई सीक्रेट्स थे। हालांकि चिनजियांग क्यूरियस था, फिर भी उसने कभी कुछ नहीं पूछा था। 10 दिन बाद हुआंग जितियान हंसकर बोला, लगता है उसने ऑलरेडी अपना ट्रू की कंप्रेस कर लिया है। फॉर्चुनेटली इस ब्रैड को बॉडी बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो
पोटेंशियली इतना क्विकली डाइजेस्ट कर पा रहा है, वरना वो कम से कम आधा महीना लगा देता। चिन जियांग के टाइम के पैसेज बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, वो बस मैडनेस की तरह ट्रू की कंप्रेस कर रहा था और डिम टू एलिमेंटल ग्रेन्स को लाइट अप कर रहा था। ठीक है, अब उसने 5 बीस्ट फॉर्म्स में टोटल 100 ट्रू एलिमेंट्स ग्रेन एक्यूमुलेट कर लिए थे, मतलब 500 टोटल हो चुके थे। ठीक है, अचानक चिन जियांग की बॉडी शेक करने लगी और उसके बॉडी से 5 कलर रेडियंस सर्ज करने लगी। ये देखकर हुआंग जीतियान सीक्रेटली जीव निकाल कर चाटने लगा। ये उसके ग्रेट सीनियर ब्रदर के ब्रेक थ्रू से भी ज़्यादा ब्राइट है, हुआंग जीतियान कहता है। ओरिजिनली डीप और डार्क सिंक होल अब चिन जियांग की 5 कलर रेडियंस से एक्यूमुलेट हो चुका था, मतलब जल रहा था, लाइट अप था। ठीक है, वो ऐसा लग रहा था जैसे ग्राउंड से एक कलर फाउंटेन स्काई की तरफ इरप्ट हो रहा हो। जब गु दंगचंग और वू काइमिंग ने यह सीन देखा तो वो तुरंत उड़कर वहां आ गए। सिंक होल से इरप्ट होते 5 कलर ग्लो का सीन देखकर दोनों शॉक हो चुके थे। उन्होंने जल्दी ही गेस कर लिया था कि चिन जियांग एक्सट्रीम स्टेट में ब्रेक थ्रू करने जा रहा है। जैसे ही चिन जियांग को आसपास क्या हो रहा है उसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं हो रही थी, मतलब जब उसने 500 ग्रेन लाइट अप कर लिए थे तब उसे सिर्फ फील हुआ कि उसकी डिवाइन सेंस सडनली सर्ज हुई और ट्रू की के साथ गैदर होकर एक विजर एनर्जी में फ्यूज हो गई। उसके बाद उसका डांटियान के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन उसे पेन बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे डांटियान के अंदर एक वर्ल्ड अपीयर हो गया हो जहां एक गोल्डन गेट ओपन हो चुका है। गेट के अंदर एंडलेस एनर्जी हो रही है जो उसके डांटियान में एंटर कर रही है। इस एनर्जी को फील करते ही उसे सबकॉन्शियसली ड्रैगन एक्सरसाइज ऑपरेट कर दी थी उसने और मैडनेस की तरह ट्रू की कंप्रेस कर रहा था। इस वक्त ट्रू की कंप्रेस करने की स्पीड इनकम्पेरेबली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत फास्ट वो मतलब ग्रेन्स में कंप्रेस कर पा रहा था। जब शॉकिंग अमाउंट 5 कलर रेडियंस चिन जियांग के बॉडी में सर्च हुई तब एक बिजर और फेनोमेनम क्रिएट हो गया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रहा और उसकी बॉडी ग्लो वापस चिन जियांग के बॉडी में कलर हो गया, मतलब रिटर्न करके वो जो कलर आए ग्लो हो रहा था वो, ठीक है, लाइट अप। बहुत जल्दी ये लिटिल मैडमैन पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर देगा। हे बस देखते जाओ। एक साइड हुआंग जीतियान हंस रहा था और दूसरी साइड वो एक जाइगेंटिक काउ रोस्ट भी कर रहा था। चिन जियांग ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मार्शल आर्ट्स भी द्वारा एनर्जी इतनी मैसिव होगी और कंटिन्यूसली स्टेडी स्ट्रीम में फ्लो करती रहेगी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो एनर्जी बहुत इजीली उसकी आउन पावर में कन्वर्ट हो रही थी, जैसे वो ओरिजिनली उसके लिए ही बनाई गई हो। तो अब क्या बोल रहा था, ठीक है, गु दंगचंग और जो वू काइमिंग है वो किनारे पर, मतलब जो सिंक होल था जहाँ चिन जियांग थे उसके किनारे पर लगातार इधर उधर चल रहे थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बचे हुए था और उन्हें पता था कि चिन जियांग ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट रीच क्रॉस कर चुका है और वो शायद एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में भी एंटर कर चुका होगा, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया था। इस वक्त चिन जियांग मार्शल आर्ट वे द्वारा दिए हुए पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। पूरी 20 दिन हो चुके थे, लेकिन वो अब तक उस पावर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, इसलिए वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी। और 2 दिन बीत गए, लेकिन गु दंगचंग और वू काइमिंग अभी भी वहाँ से नहीं गए। इस वक्त लेट नाइट थी, पिच ब्लैक स्काई ग्लोमेरियस स्टार से भरा हुआ था और ब्राइट लाइट इमिट कर रहा था। गु दंगचंग जो इस वक्त ग्रास पर लेटकर ब्यूटीफुल स्कैरी स्काई को देख रहा था, अचानक उसने सिंक होल के अंदर से एक रोर सुना। वो चिन जियांग की स्ट्रेचिंग आउट रोर थी, तो एनर्जी से फील्ड लग रही थी, जैसे साउंड वेव्स की एनर्जी टेरिफाइंग पावर से भरी हुई और वो एयर में रिपल्स क्रिएट कर रही थी। वही सिंक होल के अंदर ग्राउंड ही स्लाइटली क्वेक करने लगा था। चिन जियांग की एक्साइटेड रोर सुनते ही गु दंगचंग वू काइमिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गए। सिर्फ उस रोर से ही उन्हें कंफर्म हो गया था कि चिन जियांग ब्रेक थ्रू कर चुका है। चिन जियांग ने आंखें खुलने के बाद सबसे पहले रोर किया ताकि अपने बॉडी के अंदर की प्यूरिफाइंग पावर रिलीज कर सके। उसके बाद उसकी तरफ से एक मिनिशियल लाफर निकली। उसकी लाफर सुनते ही हुआंग जीतियान भी मेनिया की तरह हंसने लगा। ठीक है, लेकिन जब वू काइमिंग और गु दंगचंग दोनों की लाफर सुनी तो उन्हें सर में दर्द होने लगा। उन्हें पता था कि अगर चिन जियांग कभी सच में इंसेन हो गया तो पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को अप डाउन मतलब नीचे से देखेगा, ठीक, खत्म कर दूंगा सर। ठीक है, वो एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा थी। ओरिजिनली चिन जियांग ने अपने 502 एलिमेंटल ग्रेन्स लाइट अप कर लिए थे, लेकिन मार्शल आर्ट्स वे द्वारा बेस्ट पावर को
एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास डायरेक्टली 5000 ग्रेन्स लाइट अप हो गए थे, ठीक है। हालांकि ये पहले से 10 टाइम्स ज़्यादा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 10 टाइम इंक्रीज हुई है। रियलिटी में वो उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और जितने ज़्यादा ट्रू एलिमेंटल ग्रेन्स लाइट अप करने की कोशिश की जाती उतना ही डिफिकल्ट हो जाता और उतना ही ज़्यादा ट्रू की कंप्रेस करना पड़ता। दूसरे वर्ड्स में जितना आगे वो ट्रू एलिमेंट्स ग्रेन बनाता जाता उतना ही ज़्यादा ट्रू की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है। अब तुम समझ गए, क्योंकि तुम एलिमेंट्स का ट्रू की कल्टीवेट करते हुए इसलिए तुम्हें दूसरों की कंपैरिजन में 5 टाइम ज़्यादा एनर्जी मिली। इस पॉइंट पर तुम्हारे पास किंग्स वैन वालों के अगेंस्ट एडवांटेज है, स्पेशली फ्यूचर में कल्टीवेशन रोड पर। जितने आगे बढ़ोगे मल्टीपल एट्रीब्यूट ट्रू की कल्टीवेट करने के बेनिफिट्स उतने ही क्लियरली फील कर पाओगे। हुआंग जीतियान कहता है मतलब वही यार, यानी सेम लेवल पर 5 गुना ज़्यादा ताकत मिल चुकी है, ऐसा है। तो ठीक है, जैसे चेन जियांग के पास हेवनली फायर की एडवांटेज होती है, वैसे ही इसके पास है उसकी ताकत है, ठीक है। चेन जियांग ने नोट किया और रोर किया, रजिस्ट्रेशन डेट लाइन में कितना टाइम बचा है? उसने पूछा। शायद 1 दिन या उससे के आसपास। फ्यूचर में तुम्हें इस स्टेज पर कुछ टाइम स्टे करना चाहिए। तुम्हारे डिवाइन सेंस ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो चुका है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई था, इसलिए एक्सट्रीम अल्फा स्टेट में तुम्हारा डिवाइन सेंस भी बहुत पावरफुल हो चुका है। हो सकता है फ्यूचर में जब तुम डिवाइन सेंस कल्टिवेट करोगे तब एक ट्रेंड चीज क्रिएट होगा। इस ट्रेंड थिंग एक्चुअली सो कॉल्ड मार्शल सोल होगी। मैं अभी तुम्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हुआंग जीतियान कहते हैं, ठीक है, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग है, फिर भी अभी थोड़ी वीक है क्योंकि तुम बहुत जल्दी एडवांस हुए हो, इसलिए तुम्हें इस स्टेज पर थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक रुकना पड़ेगा। चिन जियांग ने सीरियसली नोट करते हुए कहा, मास्टर मैं याद रखूंगा। वेल देन निकल जाओ यहाँ से। हुआंग जीतियान की बात कंप्लीट हुई भी नहीं थी कि चिन जियांग के पैरों के नीचे से 2 फ्लेम जेट्स एक्सप्लोड हो गए। टेरिफाइंग हीट और प्रोपल्शन फोर्स की वजह से चिन जियांग ब्लिक ऑफ एक आई में टीप से बाहर आ चुका था, ठीक है। हुआंग जीतियान की किक डॉज कर गया था इस बार चेन जियांग। एक्सट्रीम स्टेट में एंटर करने के बाद चेन जियांग की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी थी। उसका हेवनली सन फायर अब स्ट्रॉन्ग ट्रू की के थ्रू और भी टेरिफाइंग हो चुका था। इस ब्रेड की विंग सच में टफ है, हुआंग जीतियान ने कहा। गू देन चेंग और वू काइमिंग ने सडनली एक स्कोरिंग हीट वेव हमने रस करते हुए फील किया अपनी तरफ। जब उन्होंने सिंक होल की तरफ देखा तब अंदर से शूट होती देखी उन्होंने। ऊपर देखने पर उन्होंने चिन जियांग को एयर में फ्लोट करते हुए देखा। उसके पैर फ्लेम से रैप्ड थे और पैरों को नीचे एक एंडलेस फ्लेम जैसी कंटिन्यूसली शूट हो रही थी। उसे स्काई में होल्ड कर रखा था। ब्रैट जल्दी नीचे आओ, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, वू काइमिंग ने कहा। चिन जियांग को स्ट्रॉन्गर देखकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया था। गू देंगचेंग जोवियली लाफ करते हुए बोला, बहुत जल्दी हम किंग वेन्स मार्शल आर्ट्स को पिटाई खाकर पैंट्स वेट करते देखेंगे, ठीक है। मतलब देखेंगे यार, मारेंगे लोगों के साथ, ठीक है। अगर उसके दोनों मार्शल नेफ्यूज ने उसे रोका नहीं होता तो वो चेन जियांग इमीडिएटली वो वर्मिलियन बर्ड विंग्स टेस्ट करता। सु मियाओ ने उसे बताया था कि जितना स्ट्रॉन्गर वो होगा उतने ही वर्मिलियन बर्ड विंग्स बढ़ेंगे, ठीक है। चेन जियांग ने सिंक होल के अंदर पूरे आधे साल स्पेंड किए थे। बाहर आते ही उसने सबसे पहले बात लिया, लेकिन उसके बाद वो सोया नहीं। एक्सट्रीम स्टेट में एंटर करने के बाद उसकी बॉडी स्पिरिट और एनर्जी से भरी हुई थी। वो बैटलफील्ड में उतरने का वेट ही कर नहीं पा रहा था। साइलेंट मिडनाइट में किसी के हमिंग और किसी के लाफर की साउंड सुनाई दे रही थी। वो कियान जो अपने रेसिडेंस में रेस्ट कर रही थी, वो इन साउंड्स की वजह से अवेकन हो गई। इन दोनों वो भी चिन जियांग के रिटर्न का वेट कर रही थी। वो चाहती थी कि चिन जियांग किंग मार्शल आर्ट मीट में साइन करे, और अब उसे पता चल गया था कि चिन जियांग रिटर्न कर चुका है। वो और क्लियरली बहुत हैप्पी है, मतलब इसका था कि वो एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर गया है। ये सोचकर वो कियान सीक्रेटली बहुत खुश हो चुकी थी। चिन जियांग के बीच का गैप और बड़ा हो गया था, दोनों के बीच का गैप। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि किंग्स मार्शल आर्ट मीट का एंड होने के बाद वो एल्डर डैन द्वारा दिए गए मैप वाले लोकेशन पर जाएगी। एल्डर डैन के अकॉर्डिंग वो जगह उसे स्ट्रांग बनाने में हेल्प कर सकती थी। चिन जियांग बहुत जल्दी से डैन किंग कोर्टयार्ड से निकल गया और वो काइमिंग गू देंगचेंग के साथ टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ चला गया ताकि किंग्स लेन में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सके। रजिस्ट्रेशन के बाद लड़ाई होगी, उसके बाद सेकंड राउंड में एंटर करोगे। इस राउंड में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग होगी और सिर्फ टॉप 50 ही थर्ड राउंड में एंटर कर पाएंगे। चिन जियांग इम्पेशेंटली बोला, लिटिल बार्ड ये कैसा मार्शल आर्ट्स है
क्या ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, इतने सारे राउंड्स क्यों हैं? ओ नो वे, मैं इतना लेजी हूँ कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया यंग मार्शल अंकल, बाद में सब कुछ समझ जाएंगे, गु डोंगचेंग ने कहा। चिनवू मेनलैंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को वो कैमिंग ही मैनेज कर रहा था। चिनजियांग की प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद वो एक कॉम्बैट फील्ड पर उसे ले गया। कॉम्बैट फील्ड पर इतने जाइगेंटिक मतलब बड़ा था कि चिनजियांग करंट आई साइड से वो उन्हें नहीं देख पा रहा था। इस वक्त ईस्ट से सनराइज हो रहा था, पूरा कॉम्बैट फील्ड रेड ग्लो हो रहा था। चिनजियांग को पता चला कि इस कॉम्बैट फील्ड पर काउंटलेस बैटल हो चुकी थी और ये जगह डिफरेंट मेनलैंड्स के जीनियस मार्शल आर्टिस्ट के ब्लड को सक कर चुकी थी। चिनजियांग, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम सच में एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर पाओगे। ये गुड न्यूज़ है। अचानक एल्डर अपीयर हुआ। वो कोई और नहीं, वांग कुआन था, वही पर्सन जिसने मतलब जिसका वांग जितियान ने दांत तोड़ा था। ठीक है, वांग कुआन बहुत खुश लगी हुई चिनजियांग अब किंग मार्शल आर्ट मीट में पार्टिसिपेट करने वाला था। अब उसके पास चिनजियांग को पब्लिकली एम्बेरेस करने का मौका था। उसे किंग्स मैन मार्शल आर्टिस्ट पर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट था। अगर वो फिल्मली बिलीव करता था कि अगर चिनजियांग ड्रैगन एक्सरसाइज कल्टिवेट नहीं करता तो फिर भी उसके डिसाइपल के हाथों बहुत ही बुरी तरह से हारता। चिनजियांग के रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे मेनलैंड पर स्प्रेड हो गई थी। सबके लिए यह काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी कि इसका मतलब कंफर्म था कि चिनजियांग एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्पेयरिंग टेस्ट होना था, मतलब वही आज थोड़ी बैटल होने वाली थी। सिर्फ इस स्टेट को पास करने के बाद ही पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड में एंटर कर सकते थे। इस वक्त चिनजियांग ऑलरेडी एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर चुका था और उसे सबसे पहले अपनी डिवाइन सेंस को एक्सट्रीम लेवल तक कल्टिवेट करना था और डिवाइन सेंस कल्टिवेट करने के लिए बॉडी का यूज़ करना पड़ता था। इसी वजह से इस रियलम को स्पिरिट मार्शल रियलम कहा जाता है। स्पिरिट मार्शल रियलम स्टेट का फर्स्ट स्टेज था एक्सट्रीम रियलम का। ठीक है, जो अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और लेट स्टेज में बटा हुआ था। चिनजियांग इस वक्त अर्ली स्टेज में था, जो एक्सट्रीम मार्शल सेट का सबसे मतलब स्टेट का सबसे लोवेस्ट था। अगर वो इंटरमीडिएट स्टेज में एंटर करता तो मार्शल आर्ट्स वे उसे और ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता। ठीक है, यहाँ तक चिनजियांग को वो कैमिंग से पता चला था कि किंग्स मार्शल आर्ट मीट में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेट्स वेंस पावरफुल वेंस मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन भी उसकी इक्वल ही थी, लेकिन उन्होंने इस लेवल पर उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। ध्यान से देने वाली बात यह थी कि सब यंग मार्शल आर्टिस्ट थे और वो अपनी फाउंडेशन अनस्टेबल होने से डरते थे, इसलिए वो कंटिन्यूसली फाउंडेशन सॉलिडिफाई कर रहे थे ताकि फ्यूचर में कल्टीवेशन इफेक्ट ना हो। स्पेयरिंग टेस्ट बेसिकली किंग्स मैनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट के साथ मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट पर होने वाला था। अगर पार्टिसिपेट जीत जाता तो प्रूफ होता था कि उसके पास नेक्स्ट राउंड में जाने की क्वालिफिकेशन है। क्योंकि किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हर पर्सन को डायरेक्टली कॉम्पिटिट करवाना इम्पॉसिबल था। इसी वजह से ये रखा गया था। छोटे छोटे मतलब सब लेवल्स में बटा गया था, फिर मेन लेवल हो गया। ठीक है, चिनजियांग ने सुना था कि इस टेस्ट में 10 में से 9 लोग फेल हो जाते हैं और जो रजिस्ट्रेशन फीस पे की जाती है वो भी रिटर्न नहीं होती। मतलब क्लियरली किंग्स मैनलैंड वालों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। ठीक है, जो पर्सन चिनजियांग के अगेंस्ट पर लड़ने वाला था वो एक मिडल एज्ड मैन था जिसका पूरी फेस बोर्ड बियर्ड से भरी हुई थी। जैसे कि वो स्टेज पर आया, उसने अपनी ऑरा सप्रेस करने के बजाय डायरेक्टली रिलीज कर दी। इसे पता चल रहा था कि वो एक्सट्रीम मार्शल से स्टेट में एंटर कर चुका है। इन लोगों ने सिर्फ मेरे लिए सूटेबल अपोनेंट ढूंढने के लिए पूरी मॉर्निंग वेस्ट कर दिया क्या? मुझे यही रोकना चाहते हैं? चिनजियांग ने स्निट करते हुए कहा। क्यों ना तुम उन्हें थोड़ा अपना कलर दिखा दूं। वैसे भी ये बड़ा आदमी भी एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर हुआ है। किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। टेंशन मत लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो यंग किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट नोबल और रूथलेस ओल्ड मैन उन्हीं को अपनी बिगेस्ट शो पीस की तरह यूज़ करना चाहता है। ओब्वियसली वो अब तक वेट कर रहा था कि जब तक डिफरेंट मेनलैंड के टाइकून्स गैदर नहीं हो जाते। वो कैमिक हंसकर बोला, मतलब बकचोदी हो रही है। ठीक है, इसको मत लेना कि समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसा है। चिनजियांग स्माइल कर रहा था। लिटिल वार्ड बकचोदी चल रहा है। ठीक है, फिर बंद करिए। वो चिनजियांग मतलब बकचोदी करता है। स्टेज पर खड़े होते ही चिनजियांग को फील हो गया था कि नीचे जो बिजर और पावरफुल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको गेस किया कि यह पावरफुल एरे है। मतलब उसने पता चल गया था, ठीक है, जो कि बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। ऐसा वैसा इतने एग्जेंट्रिक
फील्ड को देखकर चिनजियांग के दिल में खुजली होने लगी। उसने टंगलन सिटी के वो सीन याद आ गया जब उसने फ्लोर को तोड़ा था। अगर वो किंग्स मेनलैंड का ये कॉम्बैट फील्ड भी डिस्ट्रॉय कर देता तो डिवाइन पैलेस के दिल डेफिनेटली दर्द करता। इस कॉम्बैट फील्ड के सेंटर में एक और बड़ा स्टेज है जहाँ स्ट्रॉन्गर एरे लगा हुआ है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि मेन लोगों के लिए बनाया गया था टॉप ग्रेड का। ठीक है, अगर तुम पूरा कॉम्बैट फील्ड डिस्ट्रॉय कर दो तो किंग मेनलैंड को बहुत ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि सारे एरेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और तुम जानते हो कि ऐसे एरेस एक दिन में नहीं बन सकते, ड्रैगन गर्ल कहती है। उसने नोटिस कर लिया था कि चिनजियांग क्या सोच रहा है, बाद में देखते हैं। चिनजियांग कहता है। इस वक्त हर डायरेक्शन से लोग गैदर होने लगे थे सब। चिनजियांग ने वांग कुआन का साइड देखी तो उसने नोटिस किया कि उसके पीछे कुछ यंग पीपल खड़े हैं जो क्लियरली वांग कुआन के ही डिसाइपल थे। वो सब देखना चाहते थे कि चिनजियांग कितना पावरफुल है। स्टार्ट एक वॉइस आई। मिडिल एज मैन का ट्रू की एक्सट्रीमली ओवर बियरिंग था। उसके अंदर लाइटनिंग वगैरह भरी हुई थी। उसका हर स्टेप थंडर की तरह बढ़ रहा था। ऑब्वियसली वो थंडर टाइप कल्टिवेटर था। ठीक है, उसकी इम्पोजिंग मैनर बहुत टेरिफाइंग थी। उसके जाइंट फिस्ट हर डायरेक्शन में शूट कर रहा था वो अपने अटैक को। ठीक है, बिगिनिंग से उसने अपनी फुल पावर रिलीज कर दी थी चिनजियांग को फास्टेस्ट स्पीड से डिफीट करने के लिए। लेकिन चिनजियांग जो उसके इम्पोजिंग ऑरा को फील कर चुका था तो पता नहीं था क्यों उसका ब्लड सडनली बर्न करने लगा चिनजियांग का। ठीक है, अब उसे समझ आ गया था कि वो काइमिंग ने क्यों बोला था कि पिग बनकर टाइगर खाना इजी नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा सिचुएशन अपनी स्ट्रेंथ हाइड करना सच में डिफिकल्ट था। यानी कि वही था। ठीक है, पहले अपने स्ट्रेंथ हाइड करो, फिर एकदम से मतलब धप्पा बोलो। एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर हुआ था चिनजियांग। अभी उसके पास अभी काफ़ी स्ट्रोंगर पावर आ गई थी। मतलब चिनजियांग के पास ये पावर उसके बॉडी के अंदर सप्रेस्ड थी और उसने अब तक रिलीज होने के लिए वो तड़प रही थी वो पावर। मिडल एज मैन थंडर बोल्ट की तरह चिनजियांग की तरफ स्विप कर गया। ये देखकर वान कुआन और बाकी लोग सेटिस्फाइड थे। उनके हिसाब से चिनजियांग बहुत इजीली हारा जाएगा। ऑर्डिनरी पीपल तो छोड़ो, हरकुलिन फैमिली के लोग भी इस अटैक को विथस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन चिनजियांग अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो सोच रहा था कि अपनी रियल स्ट्रेंथ कैसे हाइड करे। लेकिन फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था कि और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ओपोनेंट को क्रश करना जरूरी और कूल होगा। ठीक है, इसलिए उसने बिगिनिंग से ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक रिलीज कर दिया था। चिनजियांग फ्लैश से ग्रैब्ड एक राइट हुक डायरेक्टली चिनजियांग के चीक की तरफ बढ़ रहा था। सबको लगा कि टेक्निकली लाइटनिंग पावर के इम्पैक्ट से चिनजियांग ब्लड स्प्लिट करेगा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। सबको शॉक के लिए लाइटनिंग से रैप्ड पंच चिनजियांग के चीक के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। कोई इनविंसिबल पावर से ब्लॉक कर चुकी थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि चिनजियांग जरा सा एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा था। मिडल एज मैन खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो रुका कैसे। उस मोमेंट उसे डर लग रहा था। उसी वक्त चिनजियांग की बॉडी से एक मॉन्स्टरस स्लॉटर की एक्सप्लोड हुई और पूरे एरिया को कवर कर लिया। सबको फील होने लगा जैसे वो बैटल फील्ड के अंदर है जहां हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सोल्जर्स एक दूसरे को किल कर रहे हैं। वो स्लॉटर की इतने टेरिफाइंग थी कि सराउंडिंग्स टेम्परेचर इंस्टेंटली प्लमिट कर गए। हर पर्सन को इंटेंस डेथ की फील आने लगी। सबको डर लग रहा था। स्लॉटर की हर जगह थी। हालांकि चिनजियांग खुद मूव नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी स्लॉटर की हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रही थी। एक्सट्रीम स्टेट में एंटर करने के बाद उसकी स्लॉटर की एक्सट्रीम तक इवॉल्व हो चुकी थी और पहले से भी ज़्यादा टेरिफाइंग बन चुकी थी। वही व्हाइट टाइगर डिवाइन एक्सरसाइज का ट्रू टेरिफाइंग पॉइंट था। और सबसे सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्लॉटर की से उसने ओपोनेंट को डरा दिया था। इससे टेरिफाइंग स्लॉटर की ने वान कुआन और बाकी सबको इंटेंस फील करा दिया था। उनके हिसाब से निर्वाणा रिलम मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी इतनी टेरिफाइंग स्लॉटर के पोजेस करना डिफिकल्ट था। उनके हिसाब से थ्री रेलम्स ग्रेट बैटल में डेमोन्स और डेविल को क्रेजी स्लॉटर करता रहा हो, उसके पास ही ऐसा रह सकता था। ठीक है, मतलब डेविल क्या बोलता है, किलिंग इंटेंट। इस वक्त इवन वांग कुआंग खुद के पास भी इतने टेरिफाइंग स्लॉटर की नहीं रखे हुआ था। तुम्हारी लाइटनिंग स्पीड बहुत वीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लाइटनिंग स्पीड क्या होती है। चिनजियांग माइल्डली हंसने लगा। रिट्रीट करते मिडिल एज मैन की तरफ वो वॉक करने लगा। ठीक है, हंसते हुए कि देखते हैं क्या होगा, कौन ज़्यादा ताकतवर है। जब वो काइमिंग ने देखा कि चिनजियांग फुल एफर्ट यूज़ कर रहा है तो वो सीरियस हो गया। उसने पहले गेस कर लिया था कि चिनजियांग अपनी असली स्ट्रेंथ हाइड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इस क्रिटिकल मोमेंट पर वो बहुत ही खुश था, लेकिन साथ ही थोड़ा वरीड भी था कि कहीं चिनजियांग रूथलेस होकर उस बंदे को क्रिपल न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो किंग मेनलैंड के साथ डीप हेट्रेड बढ़ जाती। चिनजियांग की फीस्ट के अराउंड डेजलिंग लाइट अपीयर हुई। स्नेक जितनी थी लाइटनिंग स्पीड डजलिंग लाइट फ्लैशेस हर डायरेक्शन में रेडियंस की तरह दिखने लगे। एजोर लाइट से चिनजियांग कवर हो गया। ठीक है, उसकी इंस्टेंट चिनजियांग ने स्ट्रॉन्गेस्ट एजोर ड्रैगन
इस इंस्टेंट में चेन जियांग ने ड्रैगन ट्रू की रिलीज कर दी थी, ठीक है, जिसके अंदर एक्सट्रीम ओवरवेजिंग लाइटनिंग एनर्जी थी जो उसके फीस के अराउंड गैदर हो चुके थे। मिडल एज मैन खुद लाइटनिंग पावर यूज करता था, वो क्लियरली देख पा रहा था कि चेन जियांग की लाइटनिंग पावर उसकी कंपेरिजन में बहुत स्ट्रॉन्गर थी। इस स्टेज पर आने से पहले वांग वान ने उसे बोला था कि चेन जियांग बस एक लिटिल डेविल है जो रिसेंटली ब्रेक थ्रू कर चुका है, उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो इजिली जीत जाएगा। लेकिन अब मिडल एज मैन अंदर के अंदर वान को कर्स कर रहा था, कौन सा लिटिल डेविल, चेन जियांग तो डायरेक्टली डेविल गॉड लग रहा था। सिर्फ चेन जियांग की स्लॉटर की उसे ऑलरेडी फियर करवा चुके थे, लेकिन मिडल एज मैन भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, वो भी एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट था, चाहे मोमेंटरली फियर फील कर चुका था वो। उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट पावर अनलीज करके चेन जियांग से कम्पीट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चेन जियांग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। मिडल एज मैन ने रोड किया वंस अगेन, इलेक्ट्रिक ऑरा उसके जाइंट हैंड्स में अपीयर हो गई, लेकिन वो क्लियरली चेन जियांग की ऑरा से डर में था। सडनली उसने एक एक्सट्रीमली फास्ट पंच थ्रो किया। पंच इतना फास्ट था कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स हर जगह स्प्रेड हो गई। इस टेरिफाइंग स्पीड और पावर वाला पंच एयर से कोलाइड हुआ तो सोनिक बूम एक्सप्लोजन हुआ और वो डायरेक्टली चेन जियांग की तरफ रंबल करते हुए आया। पंच सिर्फ फास्ट ही नहीं था, उसके अंदर रिस्क ट्रू की भी भरी हुई थी, पावरफुल फोर्स रिलीज कर रहे थे। एक्सट्रीम स्टेट में एंटर करने के बाद चेन जियांग पहली बार किसी सेम लेवल के बंदे से फाइट कर रहा था, उसे एक्साइटमेंट हो चुकी थी। उसने एडमिट किया कि जो ओपोनेंट आया है सच में स्ट्रॉन्ग है। अगर वो एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर नहीं करते तो ऐसे पर्सन से एनकाउंटर होता तो वो शायद मारा जाता, ठीक है, थोड़ा स्लो है। चेन जियांग ने कैजुअली हैंड एक्सटेंड किया और डायरेक्टली मिडल एज मैन का फिस्ट पकड़ लिया। उसके बाद उसने वायलेंटली स्क्वीज कर दिया। इंस्टेंटली थंडर जैसे साउंड पूरे फील्ड में बाहर गए। मिडल एज मैन की पेनफुल हाउल सुनाई दी। उसी मोमेंट चेन जियांग ने दूसरा पंच लॉन्च कर दिया। उसकी फिस्ट थिक लाइटनिंग की से रैप्ड थी जो सडनली ड्रैगन हेड में ट्रांसफॉर्म हो गया और साथ ही उसके आर्म भी ड्रैगन आर्म जैसे अपीयर होने लगे। अगले ही मोमेंट वो पंच डायरेक्टली मिडल एज मैन के चीक पर लगा। सबको ऐसे फील हुआ जैसे लाइटनिंग से रैप एक स्मॉल ड्रैगन मिडल एज मैन की तरफ चार्ज कर गए हो। इस टेरिफाइंग पावर को देखकर वू देंगचेंग और बाकी लोग डर उठे। अगर चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में इतना पावरफुल है तो वो निर्वाणा रेलम में कितना पावरफुल होगा, उसके अगेंस्ट कोई टिक ही नहीं पाएगा। चेन जियांग का बैटल एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक्सट्रीमली रिच था। फॉरबिडन एरिया के सिंक होल में उसे फ्रीक्वेंटली हुआंग जीतियान के वेरियस अटैक्स हैंडल करने पड़ते थे और हुआंग जीतियान यूथ में हर जगह चैलेंजेस करता था, फिरता था, मतलब हर लोगों से लड़ता था, ठीक है। उसके पास भी 5 एलिमेंट्स ट्रू की थी, इसलिए वो अपनी मेमोरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट बैटल स्टाइल्स सिमुलेट करके चेन जियांग से फाइट करता था। जब हुआंग जीतियान से फाइट करता था उसे बहुत ज़्यादा फास्टर अटैक्स फेस करने पड़ते थे। इसी वजह से मिडल एज मैन की स्पीड उसे कम लग रही थी। वो ऑलरेडी हुआंग जीतियान की टेरिफाइंग स्पीड का आदत डाल चुका था, चाहे वो अटैक्स डॉज कर भी पाता, लेकिन एंड में हुआंग जीतियान और भी फास्टर अटैक करके उसे बीट कर सकता था। चेन जियांग का सिर्फ एक पंच मिडल एज आदमी को सेवरली स्टेप्स रिट्रीट करवा देता। उसके हेड एक साइड ट्विस्ट हो गया और माउथ से ब्लड निकलने लगा, लेकिन जो चीज सबको हिला गई वो थी मिडल एज मैन की पूरी बॉडी पर एजोन लाइटनिंग क्रैकल कर रही थी। शॉकिंगली ये उसकी खुद की लाइटनिंग नहीं थी, ये चेन जियांग की लाइटनिंग थी। क्लियरली चेन जियांग ने अपने पंच के थ्रू मैसिव लाइटनिंग एनर्जी डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर ब्लास्ट कर दी थी। हेड पर इतनी हॉरिफाइंग पावर हिट होने के बाद उस बंदे को कितना डैमेज सफर किया होगा यह इमेजिन करना भी नामुमकिन था। एक पंच भी विथस्टैंड नहीं कर सकते। चेन जियांग स्नीर करके कहता है। मिडल एज में डर से भर गया तो उसने स्ट्रगल करके अपना हेड वापस सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ एक सडन एजोर फ्लैश अप्रोच फील दिखाई दी। चेन जियांग वंस अगेन अटैक कर चुका था। ड्रैगन हेड जैसा पंच डायरेक्टली मिडल एज मैन के माउथ पर स्मैश हुआ। इस बार उसे रिलीज हुई लाइटनिंग की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उससे रिलीज हुई लाइटनिंग स्पीड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। पंच का इम्पैक्ट इतना डजलिंग था कि लाइटनिंग बस्ट पूरा ग्राउंड लाइट अप होने लगा और शेक करने लगा। शॉकिंग हेविन पाम चाहे चेन जियांग ने टेक्निक फिस्ट के थ्रू कास्ट की हो, लेकिन उसके बाद रिलीज हुई शॉकवेव ने सीक्रेटली गु देंगचेंग और वू कैमिंग को शॉक कर दिया था। दोनों इंस्टेंटली समझ गए कि मिडल एज मैन ऑलरेडी लूज कर चुका है। वो एग्जैक्टली वही हुआ। चेन जियांग के नेक्स्ट पंच के बाद मिडल एज मैन कंप्लीटली गिर गया, लेकिन उसी इंस्टेंट अनदर लाइटनिंग फास्ट पंच उस पर स्मैश हुआ। फिर चेन जियांग के दोनों फिस्ट अल्टरनेटिव स्पीड से कंटिन्यूसली मिडल एज मैन पर
बमबारी करने लगे। ब्लिंक ऑफ एन आई में दर्जनों पंचेस उसे के फेस पर लग चुके थे। हर पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अगर ये नाइफ नहीं होती तो कंटिन्यूसली अजोर फ्लैशेस एक स्पेक्ट्रल सीन क्रिएट करती थी। स्टॉप, वांग कुआन लाउडली शाउट करता है, लेकिन जिस मोमेंट उसने स्टॉप बोला उस डायरेक्शन में ही उस ड्यूरेशन में ही चेन जियांग ऑलरेडी 100 पंचेस मार चुका था। हर पंच में उसने स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू की यूज की थी और एक हर स्ट्राइक शॉकिंग एवं पाम ही थी। चेन जियांग ओबिडेंटली रुक गया। मिडिल एज मैन अब भी अपनी जगह खड़ा था। रीजन ये था कि अब जब भी चेन जियांग उसके फेस पर पंच करता था वो एक सक्शन फोर्स रिलीज करता था। इसी वजह से चाहे पंचेस कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मिडिल एज मैन फ्लाई करके दूर नहीं गया था। उसके हेड लिटरली चेन जियांग के फिस्ट की वजह से ग्लूइट कर गए थे। ठीक है, उसके फेस जो क्रेजिएस्ट बॉम्बार्ड करता रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत कुछ हो गया था। फेस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ठीक है, उसके डैमेज की सेवेरिटी टेरिफाइंग थी। यू हैव पास्ट, वो बंदा कहता ठीक है, उसे क्लियरली समझ आ गया था कि चेन जियांग अपनी डोमिनेंस शो कर रहा था और वो ये भी जानता था कि चेन जियांग ऑलरेडी मर्सी दिखा चुका है। अगर उसने 5 एलिमेंट्स ट्रू की कोई यूनिवर्सल की में फ्यूज किया होता, मिडिल एज मैन कब का क्रिपल हो चुका होता। मिडिल एज मैन आफ्टर ऑल एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट था। इसे इस इंसेन बमबारी के बाद भी वो फेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी थी हेविली। जब दूसरे लोग उसे उठाने आए उसने ब्लड के साथ अपने काफ़ी सारे दांत थूक दिए थे। ये सीन देखकर वांग कुआन ने टाइटली फीस खींच ली। उसे वो ओल्ड ह्यूमिलेशन याद आ गई थी जब वांग तियांग ने उसके सारे दांत तोड़ दिए थे। फिर वो हर जगह ब्रेक करता फिरा था। चेन जियांग को किंग्स मेनलैंड मार्शल आर्ट्स की ज़्यादा परवाह नहीं थी। जब तक कोई मर नहीं रहा था तब तक सब एक्सेप्टेबल था। वो उन्हें जितना चाहे टॉर्चर कर सकता था। किंग्स मेनलैंड मार्शल आर्टिस्ट ने भी अदर मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट के साथ यही किया था। हाफ ईयर पहले ही चेन जियांग सुन चुका था कि किंग मेनलैंड मार्शल आर्टिस्ट बहुत विशेष अटैक करते थे। बहुत लोग परमानेंटली क्रिपल हो गए थे और दोबारा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। इसी वजह से चेन जियांग अंदर ही अंदर फ्यूरियस था और वो उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहता था। वो एरोगेंस किंग्स मेनलैंड मार्शल आर्टिस्ट को फील करवाना चाहता था कि क्रिपल करने पर कैसा फील होता है। चेन जियांग ने कामली वांग कुआन के पीछे खड़े प्राउड यंग मैन की तरफ ग्लैंस मारा और बोला, नेक्स्ट कौन है? पहले ही बता देता हूँ, किक्स और पंचेस की आंखें नहीं होती। अगर फाइट में क्रिपल हो गया तो ब्लेम मुझ पर नहीं आना चाहिए। पहले तुम किंग्स मेनलैंड मार्शल आर्टिस्ट को भी एग्जैक्टली यही करते थे, इसलिए मैं भी कोई मर्सी शो नहीं करने वाला। अगर डर लग रहा है तो फाइट रोक देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपना फिस्ट टाइटली क्लेंच किया और कोल्ड वॉइस में बोला, और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि जब मैं हैप्पीली लोगों को बीट कर रहा हूँ कोई मुझे बीच में इंटरफेयर करे। फाइट मेरे और दूसरे बीच होती है और किसी और का साथ नहीं। दूसरे के पास फाइट स्टॉप करने का क्वालिफिकेशन नहीं होती। ये तो बहुत पुराना रूल लगता है। चेन जियांग की वॉइस एंगर से फील्ड थी। अगर वांग स्टॉप आउट नहीं करता तो वो मिडल एज्ड मैन को डेफिनेटली ट्रिपल कर चुका हो। तो मतलब ये था बीच में मत मेरा और उसका फाइट है, तो मतलब थर्ड पार्टी मत बन, ठीक है, मतलब दल्ले मत बनो, फाइट मत रुको, ऐसा था। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एपिसोड के साथ। मैंने कम से कम आज 3-4 घंटे का यार बहुत ही ज़्यादा मने रहा। कम से कम देखो 2 घंटे का कम से कम बहुत ही ज़्यादा यार। 20-30 चैप्टर आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कर दिया मैंने, 30 से भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, एक वाला एपिसोड आपको मिल जाएगा।